जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए 5 सेंटेंसेस जो लाया हूं वो डिसजंक्ट एडवर्बियल पे है। इसके पहले इन्फ्रेंशियल क्लेफ्ट पे 5 सेंटेंसेस आपको बताया था। डिसजंक्ट एडवर्बियल जो होता है दोस्तों वो बताता है कि राइटर का या स्पीकर का एटीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में, उसका हमें आइडिया मिल जाता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार जो मैंने आपके सामने आज रखा है जिसमें हम अपना एटीट्यूड दिखाना चाह रहे हैं पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में कि जो मैं कह रहा हूं वो एम्फेसाइज करके कह रहा हूं, इंटेंसिटी के साथ कह रहा हूं कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह चोर है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे 5 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह दोषी है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो इसको हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे अगर बोलना है कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह एक कलाबाज है, यदि मैं गलत नहीं हूं मतलब मैं श्योर हूं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह बाजीगर है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह एक जादूगर है। अब देखते हैं इन 5 सेंटेंसेज को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रांसलेशन में। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम शुरुआत करेंगे अनलेस आई एम मिस्टेकन। इस डिसजंक्ट फ्रेज जो है या ये जो डिसजंक्ट क्लाउज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, इसके सब्स्टिट्यूट में भी कुछ हम क्लाउजेज यहाँ पे रखेंगे। अनलेस आई एम मिस्टेकन, उसके बाद कॉमा लगाइएगा और उसके बाद जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो देंगे। तो इससे सुनने वाले को पता चल जाएगा कि हम एम्फेसिस इंटेंसिटी डाल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे। उस हिसाब से आप मुझे लीजिए, मुझे सुनिए। तो देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो इसको हम कैसे फिट करेंगे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनलेस कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई एम मिस्टेकन, और मिस्टेकन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये पूरा मिलके ये क्लाउज जो है एडवर्ब का। अनलेस आई एम मिस्टेकन टुडे इज योर बर्थडे, टुडे इज योर बर्थडे। तो एक एक सेंटेंस को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अनलेस आई एम मिस्टेकन है, यहाँ पे अगर हम चाहते तो अनलेस आई एम रॉन्ग टुडे इज योर बर्थडे, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। और भी कई तरीका है जो हम आगे करके धीरे धीरे समझा देते हैं। ठीक है, अनलेस आई एम मिस्टेकन या अनलेस आई एम रॉन्ग, कॉमा और आगे का स्टेटमेंट। तो ये पूरा डिसजंक्ट एडवर्बियल कहलाएगा। जब भी हम डिसजंक्ट बोल रहे हैं ना तो इसका पोजीशन सेंटेंस के इनिशियल में रहता है और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। ऐसा नहीं है कि हम बाद में नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, टुडे इज योर बर्थडे अनलेस आई एम मिस्टेकन, टुडे इज योर बर्थडे अनलेस आई एम रॉन्ग। सही है ना? इस तरीके से आप बोलेंगे। देखिए, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह दोषी है। दोषी को क्या बोलते हैं? कल्पेबल या गिल्टी। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, यदि मैं गलत नहीं हूं मतलब मैं एम्फेटिकली बोल रहा हूं, अनलेस आई एम मिस्टेकन कॉमा ही इज गिल्टी। ठीक है, अनलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इफ नॉट। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि इफ और नॉट लगा है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज गिल्टी, और गिल्टी एडजेक्टिव है तो इसके पहले कोई डिटर्मिनर वगैरह का प्रयोग मत करिएगा। ठीक है ना? अनलेस आई एम मिस्टेकन या इफ आई एम नॉट रॉन्ग या अनलेस आई एम रॉन्ग। तो अनलेस आई एम रॉन्ग भी बोलेंगे, ये भी सही होगा। अनलेस आई एम मिस्टेकन बोलेंगे, ये भी सही है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोलेंगे तब भी सही है। ये तीनों सेंस में, तीनों जो डिसजंक्ट एडवर्बियल है एम्फेटिकली एक स्टेटमेंट को कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो लगभग सही ही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मतलब सही ही है, ये मान के हम इस स्पीकर के स्टेटमेंट को लेंगे। देखिए, अगला वाक्य है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह एक कलाबाज है। देखिए, अगला स्टेटमेंट है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह कलाबाज है। तो यदि मैं गलत नहीं हूं अनलेस आई एम मिस्टेकन, या हम बोल सकते हैं अनलेस आई एम रॉन्ग, या बोल सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हम बोल सकते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कुछ भी स्टेटमेंट हम लगाएंगे, चारों लगा के दिखाते हैं। तो कलाबाज को हम बोलते हैं जो रस्सी वगैरह पे करतब दिखाता है, उसको एक्रोबेट कहते हैं। ही इज, और ये नाउन है तो आर्टिकल लगाना है एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है दोस्तों कलाबाज।
तो अनलेस आई एम मिस्टेकन की जगह अगर हम बोले यहाँ अनलेस आई एम रॉन्ग, तो ये भी सही है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं अनलेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये भी डिसजंक्ट वही काम करेगा। या हम बोलेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा और भी कई स्टेटमेंट है जो आगे मैं क्लियर कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम आसानी से बनाएंगे, और ये जो डिसजंक्ट एडवर्बियल है इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस बड़ा एक्सप्रेसिव हो जाता है। अगला है यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह एक बाजीगर है। बाजीगर को कहते हैं जगलर, जो हाथ से करतब दिखाता है, मैजिक दिखाता है। तो हम इसको कहेंगे अनलेस वाला तो फ्रीक्वेंटली यूज करिएगा, अनलेस आई एम मिस्टेकन, और इसमें नॉट मत लगाइएगा क्योंकि अनलेस में तो नॉट है ही। अनलेस आई एम मिस्टेकन ही इज अ जगलर। अ जगलर भी कॉमन नाउन है। एक एक वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास भी साथ साथ पहचानना है। या हम इसको बोल सकते हैं अनलेस माई मेमोरी फेल्स मी ही इज अ जगलर। और इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं जो आप अभी आपने देखा, अनलेस आई एम रॉन्ग भी बोल सकते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही बोल सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोलेंगे, सबका मतलब वही होगा। और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों। देखिए, अगर बोलना है यदि मैं गलत नहीं हूं तो वह एक जादूगर है, तो जादूगर को हम विजार्ड बोलते हैं। तो हम अनलेस से शुरू करेंगे, अनलेस आई एम मिस्टेकन ही इज अ विजार्ड। अच्छा, अगर मैं कहूं कि दूसरे तरीके से इसको बोलूं, तो हम अनलेस आई एम मिस्टेकन की जगह हम क्या लगा सकते हैं, मिस्टेकन की जगह अनलेस आई एम रॉन्ग। अनलेस आई एम रॉन्ग ये भी बोल सकते हैं। या हम यहाँ बोल सकते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कॉमा लगा के स्टेटमेंट दीजिए। या हम बोल सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी सही है। या एक और आपने पढ़ा इफ माई मेमोरी फेल्स मी, ये भी बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं इफ आई हैव गॉट इट राइट, इफ आई हैव गॉट इट राइट। तो ये कोई भी स्टेटमेंट यूज करेंगे डिसजंक्टिव में, सबका मतलब एक ही होगा। और आगे स्टेटमेंट दीजिए जब आपको समझाना है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमको इस हिसाब से लीजिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अनलेस है तो फिर नॉट नहीं लगाना है। अनलेस आई एम रॉन्ग, अनलेस आई एम मिस्टेकन, अनलेस माई मेमोरी फेल्स मी, या इफ आई हैव गॉट इट राइट। सही है। तो इस तरह से सैकड़ों डिसजंक्ट है जो हम बोलचाल में यूज करते हैं, जो ट्रांसलेशन क्लास में आप सीखेंगे। दोस्तों, ये ट्रांसलेशन कोर्स कुछ और नहीं, एक शानदार अवसर है जो इंग्लिश ग्रामर को जड़ से आपके अपने भाषा में समझने में मदद करेगा। पैनेशिया है, रामबाण है, बिल्कुल अमृत कलश है। दोस्तों, इस कोर्स में 1000 से ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जिससे आपको भली भांति पूरे ग्रामर की समझ बहुत बेहतरीन डेवलप हो जाएगी। 1 अगस्त 2003 का पहला क्लास होगा 7 से 8, और 1 साल की वैलिडिटी है, मतलब लाइव और रिकॉर्डेड आप लगातार 1 साल देख पाएंगे इस कोर्स में। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों 9599614791 पे या 9311163353 पे कॉल करके या मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।